एक ऐसा मिस्टीरियस ट्रेन जो अपने यात्रियों को लेकर मंजिल की ओर निकला तो था, लेकिन क्या वो अपनी मंजिल पर पहुंच पाया या फिर अभी भी पहुंचने की कोशिश कर रहा है? उन यात्रियों का क्या हुआ जो उस ट्रेन पर सवार थे? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मिस्टीरियस वर्ल्ड में स्वागत, जहां रहस्य और मिस्ट्री से भरी सच्ची घटनाओं के बारे में जानते हैं, जहां पर बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जो अभी तक सुलझे नहीं जा सके हैं। उसी में से एक है जेनेटिक ट्रेन, जो 1911 में रोमन साम्राज्य के द्वारा चालू किया गया था। इस समय उस ट्रेन को सिर्फ ट्रायल के लिए ही पटरी पर उतारा गया था और उसमें 106 यात्रियों को सवार किया गया था। रोम, जो कि इटली में है, वहाँ पर यह एक ट्रेन जो कि बस थोड़ा ही दूर अपनी मंजिल की ओर जाने वाला था। यह एक ट्रायल था, इसलिए इनके यात्रियों को बस आसपास के हिल स्टेशन पे ही घुमाना था। लेकिन जैसे ही यह ट्रेन अपनी मंजिल की ओर निकली, पटरी पर दौड़ने लगी, सामने में एक लगभग 1 किलोमीटर का टर्नल आ गया। जैसे ही वो ट्रेन उस टर्नल के अंदर गई, उसके बाद वो ट्रेन कभी नहीं दिखी। आखिर उस ट्रेन के साथ हुआ क्या? जब कुछ समय के बाद उस ट्रेन से सिग्नल नहीं आने लगे, कांटेक्ट टूट चुका था, तो पुलिस के साथ बहुत सारे लोग उस टर्नल के पास गए। जब टर्नल के पास गए तो वहाँ ट्रेन का नामो निशान नहीं था, क्योंकि ट्रेन कभी भी उस टर्नल से बाहर निकली ही नहीं थी। लेकिन कुछ देर के बाद वहाँ पर 2 यात्री बेहोशी की हालत में अधमरे पड़े हुए थे। उन्हें हॉस्पिटलाइज कराया गया और उनसे पूछा कि आखिर ट्रेन का हुआ क्या और तुम लोग यहाँ कैसे गिरे हो? तो उस लोगों ने घबराते हुए बोला कि जब यह ट्रेन टनल से क्रॉस कर रही थी, तभी हम लोगों ने खिड़की से बाहर देखा तो सफ़ेद धुआं टनल से अंदर की ओर और बाहर की ओर जा रहा था और अजीबोगरीब आवाज़ें आनी शुरू हो गई। हम दोनों डर गए और ट्रेन से कूद गए और वो लोग अपने को शुक्रिया माना और कहा कि थैंक गॉड हम लोग उस ट्रेन से गुजर गए, वरना पता नहीं उस ट्रेन के साथ हम लोग कहाँ होते। इससे यह पता चल चुका था कि वो ट्रेन इस दुनिया से जा चुकी थी। कहा जाता है कि वो टनल कुछ समय के लिए एक टाइम ट्रैवल मशीन बन गया था, जिस वजह से वो टाइम ट्रैवल मशीन उसी समय खुला धुएं के साथ वो ट्रेन उस टाइम ट्रैवल मशीन के अंदर प्रवेश कर गया और वो ट्रेन ट्रैवल करने लगा। उसके बाद कुछ समय के बाद मैक्सिको में एक न्यूज़पेपर में कुछ न्यूज़ जानने को मिला, जो कि 1847 ईस्वी का था। जी हाँ, 1911 की घटना के बाद 1847 ईस्वी को इस तरह की घटना का उल्लेख हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था कि 104 यात्रियों को पागल खाने में रखा हुआ था और वहाँ पर वो अजीबोगरीब हरकत कर रहे थे। लेकिन 104 यात्री जो अलग अलग जगह से वहाँ लाए गए थे, सभी की एक ही घटना थी कि वो इटालियन है और वो रोम से आए हैं, वो भी पानी के रास्ते नहीं, ट्रेन के रास्ते। ये कैसे संभव था कि कोई भी यात्री ट्रेन के रास्ते, क्योंकि मैक्सिको और रोम के बीच में अथाह समुद्र है, उसे क्रॉस करना इम्पॉसिबल था। फिर ये 104 यात्री वहाँ कैसे आए? कहानी पर विश्वास तब हो गया जब उन लोगों में से एक व्यक्ति के पास 1907 ईस्वी की एक टोबैको का पैकेट मिला, जिस पर 1907 उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा हुआ था और वह समय था 1847। मतलब कि इससे साफ जाहिर था कि वे सारे लोग टाइम ट्रैवल करके भविष्य से आए थे। यह टोबैको का बॉक्स मैक्सिको ने अपने जब्त कर रखा है और उसे अभी भी देखा जा सकता है। लेकिन इससे एक बात रहस्य बन गया कि क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है और क्या वो ट्रेन अभी भी टाइम ट्रैवल की उस पैरेलल डायमेंशन में फंसी हुई है? उस 104 यात्रियों का क्या हुआ? क्योंकि उस 104 यात्रियों का आज तक अता पता नहीं है, लेकिन उस जेनेटिक ट्रेन को, जो कि 1911 में चली थी, अभी भी यहाँ वहाँ उसे टाइम ट्रैवल करते हुए देखा जाता है। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वेलकम इन मिस्टीरियस वर्ल्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।